दोस्तों इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा महासागर जो है संसार का, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का संसार का सबसे बड़ा महासागर है। इसी तरह के टोटल 60+ जी के क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास है, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए अगला सवाल, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी जो है इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नील नदी। चलिए अगला सवाल, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। तो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सचिन रमेश तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 दिसंबर के दिन। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, 1 दिसंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था, लोहे, हीरा, तांबा या फिर सोने का। तो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था तांबा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तांबा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 31 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 31 अक्टूबर के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई थी। तो टेलीविज़न की शुरुआत जो है भारत में हुआ था 1959 में, 15 सितंबर 1959 में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को जो है हटाई जा सकती है महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाभियोग द्वारा। टोटल 60+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है। तो देखिए संसद का वह साधन जो कि निम्न सदन कहलाती है, तो इनमें से हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है। तो नील नदी की टोटल लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6650 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है। देखिए संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था डॉक्टर VR अम्बेडकर को, यानी कि ऑप्शन का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया। देखिए संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 26 नवंबर 1949 के दिन। चलिए अगला सवाल, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो देखिए शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करने वाली अंग जो है इनमें से हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मस्तिष्क। चलिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था, अकबर, बीरबल, शाहजहां या फिर जहांगीर ने। तो देखिए फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर। तो देखिए अगला सवाल है, प्लासी की युद्ध लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिराजुद्दौला। चलिए अगला सवाल, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक जो है इनमें से हो जाएंगे घनानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, घनानंद। चलिए अगला सवाल, शक संवत किसने चलाया था। शक संवत को चलाने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी कनिष्क, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब है, कनिष्क। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है, शुक्र, चंद्रमा, वरुण या फिर बुध। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, चंद्रमा। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होती है। तो देखिए ऐसी पदार्थ जो कि कभी खराब नहीं होती, तो इनमें से हो जाएगा शहद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शहद। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गरीबों का सेब किसे कहते हैं। दोस्तों गरीबों का सेब जो है इनमें से कही जाती है ऑप्शन नंबर डी अमरूद को, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अमरूद। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं। तो 5 आँखों वाली जीव जो है इनमें से हो जाएगा मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मधुमक्खी।
चलिए अगले सवाल, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर कुत्ते का मंदिर है, तो इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, खून की नदी किस नदी को कहते हैं? दोस्तों खून की नदी जो है इनमें से कही जाती है लोहित नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लोहित नदी को खून की नदी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो भारत का स्वर्ग जो है इनमें से कही जाती है जम्मू कश्मीर राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। चलिए अगले सवाल, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बना करके रहता है? तो देखिए पक्षियों की तरह घोंसला बना करके रहने वाली जीव जो है इनमें से हो जाएगा किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, किंग कोबरा। चलिए अगले सवाल, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? पीपल, आम, लीची या फिर कटहल का? तो देखिए घर के अंदर जो नहीं लगानी चाहिए इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पीपल का वृक्ष। चलिए अगले सवाल, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी जो है सबसे अधिक कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक में। चलिए अगले सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? 5 साल, 7 साल, 9 साल या फिर 12 साल? तो बुर्ज खलीफा बनने में टोटल समय लगा था 5 साल का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 5 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो हाथी उत्सव जो है यह मनाई जाती है जयपुर शहर में, राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं इनमें से सबसे हल्की ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। चलिए अगले सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर बिहार में? तो देखिए भारत में जितने भी राज्य हैं इनमें से सबसे अधिक पुलिस स्टेशन की संख्या जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलते हैं? तो सबसे सस्ता ऊन जो है यह मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों समोसा खाने से जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कब्ज। कब्ज की बीमारी जो है समोसा खाने से होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल, दिल का बैठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दिल का बैठ जाना मुहावरे के लिए सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगले सवाल, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? तो देखिए जहर बनने वाली फल जो है फ्रिज में रखने पर तरबूज हो जाएगा। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, तरबूज। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम फेंका गया था जापान के हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान और हिरोशिमा में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? भारत, चीन, कोरिया या फिर अमेरिका में? तो देखिए हॉस्पिटल ट्रेन जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत में हॉस्पिटल ट्रेन है। चलिए अगले सवाल, सबसे बड़ी नमक झील कहाँ पर है? भारत, नेपाल, रूस या फिर अमेरिका में? तो सबसे बड़ी नमक झील जो है यह अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन से शहर को सपनों का शहर कहते हैं? तो शहर जो कि सपनों की शहर के नाम से जानी जाती है इनमें से हो जाएगा मुंबई शहर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। चलिए अगले सवाल, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 4 रंग, 3 रंग, 7 रंग या फिर 9 रंग? तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 7 रंग। चलिए अगले सवाल, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए लाल पीला होना मुहावरे के लिए सही अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, क्रोध करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? लाल, पीला, नीला या फिर केसरिया? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय रंग जो है इनमें से हो जाएगा केसरिया रंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, केसरिया रंग।
क्वेश्चन नंबर 45 है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, आगरा, मुंबई, राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे इनमें से ऋषभदेव, जो कि आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऋषभदेव। चलिए अगला सवाल, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में तीर्थकर की कुल संख्या थी 24। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 24। चलिए अगला सवाल, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हो जाएंगे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऋषभदेव। चलिए अगला सवाल, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों तीर्थकर शब्द जो है इनमें से संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जैन से। चलिए अगला सवाल, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो जो 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म में पार्श्वनाथ, यह पुत्र थे राजा अश्वसेन के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राजा अश्वसेन के। चलिए अगला सवाल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म जो है यह हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कुंडग्राम में। चलिए अगला सवाल, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? देखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वर्धमान। चलिए अगला सवाल, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, पावापुरी या फिर सारनाथ में? तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पावापुरी। देखिए आपका अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है इनमें से हो जाएगा कैवल्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कैवल्या शब्द। चलिए अगला सवाल, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था ऋजुपालिका नदी पर। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर करते हैं, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है? गेहूं, चाय, सरसों या फिर चावल की? तो सबसे अधिक खेती करते हैं चावल की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चावल की खेती सबसे अधिक मात्रा में भारत में की जाती है। तो देखिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली फल इनमें से कौन सी है? केला, कीवी, सेब या फिर अनारस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कीवी, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल है। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जीव की आंखें नहीं होती हैं? सांप, चींटी, केचुआ या फिर जिराफ की? तो आंखें नहीं होती है केचुआ की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, केचुआ की। चलिए अगला सवाल, कौन सा जीव जिसके 9 दिमाग होते हैं? दोस्तों वह जीव जिनके 9 दिमाग होते हैं, तो इनमें से हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्टोपस जिसके 9 दिमाग होते हैं। चलिए अगला सवाल, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक की होती है? तो देखिए आधार कार्ड की वैधता जो है यह होती है टोटल हमेशा के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ पर, आधार कार्ड की वैधता हमेशा के लिए होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इनमें से कौन सी है? सीपीयू, कीबोर्ड, माउस या फिर मॉनिटर? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, जो कि इस वीडियो में टोटल 61 प्लस जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।